नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के पार्ट 5 में आज बात करूंगा माध्यक यानी मीडियन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने माध्य यानी मीन निकालने के बारे में डिटेल बताया है और एक ही एग्जाम्पल से सारे उसके जो मेथड होते हैं निकालने के वो सब मैंने समझाया है। इस वीडियो में भी मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और उसी एग्जाम्पल से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये माध्यक, माध्य और बहुलक, इन तीनों को केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। माध्यक यानी मीन, मीडियन इसको कहते हैं और कहीं कहीं माध्यिका भी इसके नाम से जानते हैं। और माध्यक को निकालने के लिए दो प्रकार के आपको डाटा मिलेंगे। एक डाटा वो होता है जो अवर्गीकृत होता है यानी नॉन क्लासिफाइड होता है, यानी इसको एक दूसरे नाम से अनग्रुप्ड डाटा भी कह सकते हैं। दूसरा है ग्रुप्ड डाटा यानी वर्गीकृत आंकड़े। और संचयी बारंबारता यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको जानेंगे। और माध्यक वर्ग यानी मीडियन क्लास क्या होता है इसे भी जानेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के माध्यक क्या होता है और कैसे निकालते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इसके और भी गुड़ बातें समझेंगे इस वीडियो में। इसलिए ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन न रहे और आप स्टैटिक्स के क्वेश्चंस बिना हिचक, बिना देर किए ही आप इजिली सॉल्व कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूं। मान लीजिए कि एक कक्षा है 9th की और 9th की कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं यानी 20 स्टूडेंट हैं। मैं चाहता हूं कि इन स्टूडेंट्स का वजन लिया जाए यानी वेट लिया जाए। तो हम पहले लड़के के पास गए और उसका वेट वजन किए। तो 9th क्लास की जगह पर हम थोड़ा छोटा क्लास ले लें, तो हम ये मान लें कि इनका 5th क्लास है। तो इससे थोड़ा सा फायदा क्या होगा कि डाटा छोटा हो जाएगा और कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए हमने 5th क्लास ले लिया। तो 5th क्लास के ये 20 बच्चे हैं जिनका हमको वजन लेना है। तो पहले बच्चे के पास गए तो पता चला उसका वजन 10 केजी है। दूसरे का पूछे, नापा गया तो 15 केजी, तीसरे का भी 15 केजी, चौथे का भी 15 केजी। इस तरह से हर बच्चे का वजन हम लेते गए और यहाँ पर उस वजन को लिखते गए। 18, 17, फिर 18, 16, 17, 15, 18, 17, 15। अब ये देखते हैं कि 20 लड़कों का वजन हो गया कि नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए, ये टोटल 20 बच्चों का वजन हो गया। अब ये जो डाटा है इसको रा डाटा कहते हैं यानी कच्चा डाटा। इसमें अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है यानी RAW, इसको रा डाटा कहते हैं। इस डाटा से आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, कोई भी इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते। अब देखिए, इस डाटा को थोड़ा सा टेबुलेशन करके यानी सारणीबद्ध करके इसे अच्छे ढंग से सजा लेते हैं। तो एक तरीका यह है कि बिना सारणीबद्ध किए इसे कैसे सजा सकते हैं। तो बिना सारणीबद्ध किए इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही क्रम, इसको अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर माने बढ़ते हुए क्रम। तो अगर इस डाटा को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लें तो सबसे पहले देखिए 10 आया है, 10 के बाद 15 है। तो 15 कितनी बार है ये देखना है। देखिए, एक बार 15 ये है तो एक बार लिख लिए, फिर दूसरा 15 है तो ये लिख लिए, फिर तीसरे 15 के लिए ये काटते जाएंगे और लिखते जाएंगे। फिर यहाँ एक 15 आ गया, फिर 15 लिख लिए, फिर ये 15 आया, फिर 15 लिख लिए, फिर आगे यहाँ एक 15 आया, 15 लिख लिए, फिर ये आया 15 लिख लिए, फिर ये आया 15 लिख लिए।
तो इस प्रकार से हमने 15 लिख लिया। 15 कितनी बार आया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार जो है 15 आ गया। अब इसके बाद 16 देखते हैं कि कितनी बार आया है। तो 16 यहाँ पर एक बार और फिर 16 हमको दिखाई नहीं दे रहा। फिर 17 की बारी है तो 17, तो 17 देखिए यहाँ से एक बार लिख लिए। फिर 17 यहाँ भी है तो इसको भी लिख लिए। इसके बाद 17 यहाँ भी है, इसको भी लिख लिए। फिर 17 यहाँ भी है, ये लिख लिए। तो यहाँ 4 बार 17 आया है, 4 बार 17 आया है। अब देखते हैं कि 18 कितनी बार आया। तो 18 को देखिए यहाँ पर है तो एक बार है तो एक बार लिख लिए। दोबारा ये 18 लिख लिए। कितनी बार, फिर इस 18 को लिख लिए। फिर यहाँ 18, फिर ये 18। तो 18 1 2 3 4 5 6 बार ये 18 आया। हमने सारी वैल्यूज को यहाँ लिख लिया। अब ये काउंट कर लेते हैं कि ये 20 बार है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए ये पूरा 20 जो बच्चों का डाटा है वो मिल गया है। तो आपको जब भी माध्यक निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा, तो डाटा को एसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लिख लेना है। अब ये जो एक एक डाटा है इसको पद कहते हैं, अंग्रेजी में इसे टर्म्स कहते हैं। ये जो 10 है 15 है 15 है 15 है ये इस टाइप से हैं, तो इनको पद कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे टर्म्स कहते हैं। तो कुल कितने टर्म्स हैं, तो कुल टर्म्स कितने हैं, तो जितनी इनकी संख्या होगी वही उनके टर्म्स होंगे। यानी 20 टर्म्स हैं, यानी 20 पद हैं कुल। यानी टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो 20 है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 20 है। ये 20 क्या है, जो इनकी संख्या लिखी है। जैसे 10 को हम लोग 1 कहेंगे तो 1 2 3 4 ये जिस तरह से गिन करके यहाँ तक 20 बार हुआ है, यानी 20 की गिनती हुई है। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए 2 बातें यहाँ पर सीखनी है। माध्यक या माध्यिका यानी मीडियन। क्या सीखना है, क्या बात ध्यान देना है कि अगर आपके पास जो पद हैं, पद यानी जो टर्म्स हैं, अगर वो इवन है यानी सम संख्या में, यानी वो सम संख्या, जैसे ये 20 है तो ये 20 सम संख्या है। अगर वो इवन है तो जो माध्यक होगा, माध्यक या मीन जो होगा, मीडियन जो होगा, उसको मीडियन कहेंगे। यहां लिख लेते हैं। ये जानते हैं क्या होगा, ये n+1/2वां पद हो जाएगा। अगर नहीं, एक मिनट, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई। तो जो माध्यक होगा वो क्या होगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद का औसत होगा। यानी n/2वां पद निकालेंगे और प्लस n/2वां से एक अगला पद निकालेंगे, वो उनका औसत होगा। बल्कि यहां पर जो लिखे हैं वो इसके अंदर लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। n/2वां पद और n/2वां का एक अगला पद, इन दोनों का औसत लेने से क्या मिल जाएगा, माध्यक मिल जाएगा, यानी मीन मिल जाएगा। अगर पदों की संख्या आड है यानी विषम संख्या है, तो विषम संख्या होगी तो क्या होगा, जो माध्यक होगा यानी जो मीडियन होगी वो n+1/2वां पद हो जाएगी। जो 2वां पद होगा, n+1/2वां पद जो होगा वही उसका माध्यक हो जाएगा, वही उसका मीडियन हो जाएगा। तो हमारे केस में जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, आप देखिए ये 20 कैसा है, ये सम संख्या है। तो जब ये सम संख्या है तो यहां पर आपको क्या निकालना रहेगा,
20/2 वां पद प्लस 20/2 प्लस एक और अधिक वां पद लिखना पड़ेगा और इन दोनों पदों का औसत निकालेंगे यानी 2 से भाग दे देंगे। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, 20/2 यानी 10वां पद प्लस 11वां पद, इन दोनों का जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो 10वां 11वां पद आया। अब यहां से काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वां पद ये है और 11वां पद ये है। तो ये जो 16 और 17 है यही 10 और 11 नंबर पर मिलेंगे। तो 10वां पद मिला हमको 16 और 11वां पद मिला 17। इन दोनों को जोड़ करके इसका माध्यक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33/2 और ये हम लोग लिखेंगे 16.5। तो यहाँ पर जो मीडियन आ गया वो आ गया मीडियन 16.5। तो इस कक्षा की जो मीडियन आ गई वो आ गई, यानी माध्यक आ गया वो 16.5 आ गया। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये डाटा कच्चा दिया था, फिर उसको इस तरह से हम लोग लिखे और फिर ये काउंट किए और तब जाकर के निकाले, तो ये काफी टाइम टेकिंग वाला है। अब देखिए इसी डाटा को अगर हम लोग टेबल के फॉर्म में कर दें, यानी एक टेबल बना दें, एक सारणी बना दें, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। और सारणी कैसे बनाएंगे, तो आइए मैं सारणी बनाकर आपको इसे दिखाता हूं। देखिए हम यहाँ पर एक सारणी तैयार कर लिए हैं और सारणी में ये वैल्यू हम रखेंगे। तो वजन 10 किलोग्राम का सिर्फ एक विद्यार्थी है तो 1 लिख दिए। 15 किलो वजन के 8 विद्यार्थी हैं, अभी ऊपर हम लोगों ने काउंट किया था। और 16 किलो वन का 1 विद्यार्थी है। 17 किलो वजन के 4 विद्यार्थी हैं और 18 किलो वजन के 6 विद्यार्थी हैं। अब इन सब विद्यार्थियों का टोटल देखा जाएगा तो 6 4 10, 10 1 11, 11 8 19, 1 20, ये टोटल 20 विद्यार्थी हुए। अब देखिए अगर आपको डाटा इस टेबल के फॉर्म में दिया है कि यहाँ पर वजन दिया है और ये विद्यार्थियों की संख्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए आ गया ये 20, यानी जो पदों की संख्या आ गई वो आ गई सम। तो इसका आधा करेंगे, 20 का आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10वां पद और इसके एक आगे 11वां पद हमको चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या है उसमें 10वां 11वां पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 है। तो 10वां और 11वां पद किस वाले में जाएगा, इसमें से किस वाले रेंज में जाएगा ये पता नहीं चल रहा है। तो इसी के लिए संचयी बारंबारता यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। संचयी बारंबारता क्या होती है कि इनको क्रमशः जोड़ लेते हैं, यानी 10 से कम कितने लोग हैं तो 1 होंगे। 15 से कम कितने हैं, 15 से कम, तो 15 से कम 15 और 1 ये जोड़ लेंगे। 15 या 15 से कम तो ये जोड़ लेंगे तो ये 9 हो गया। फिर 16 से कम तो ये जोड़ लेंगे तो 9 में 1 ये 16 वाला जोड़ लेंगे तो ये 10 हो गया। फिर 17 से कम तो ये 4 और जोड़ लेंगे तो 10 4 14 हो गया। और 18 से कम कितने हैं तो 6 हैं, ये हो गया 20। तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये जोड़ जोड़ कर लिखते जाते हैं। यानी 1 लिख देंगे, 1 में 8 जोड़ेंगे, इसमें 8 में 1 और जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। इस 9 को फिर इस 1 में जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर इस 10 को इस 4 में जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा। फिर इस 14 को इस 6 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इसको कहते हैं, जो ये 1 9 10 14 20 है, इसे कहते हैं संचयी बारंबारता या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ हमने आपको जोड़कर दिखा दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे ये पता चल गया, आप यहाँ पर देखिए कि 10वां पद तो ये 16वां मिलेगा, क्योंकि ये 10वां इसमें आ गया। इसी से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही पता चलेगा। तो 10वां जो पद होगा वो 16 मिलेगा और 11वां जो है इस 14 वाले में शामिल होगा। ये जो 14 है इसमें 11वां शामिल है, तो 11वां पद मिलेगा 17। तो 16 और 17 मिल गए और इन दोनों का एवरेज ले लेंगे
और तो हमको ये मिल जाएगा माध्यक, तो ये 33 हो जाएगा, 33/2 देखिए 16.5 आ गया। तो ये टेबल अगर इस रूप में रहेगी कि यहाँ बच्चों का वजन दिया रहेगा और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 1, 8, 1, 4, 6, तो हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल करके पहले तो ये देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या अगर सम है तब n/2वां पद और n/2वां प्लस 1वां पद लेंगे और उन पदों का औसत निकालेंगे, वही माध्यक हो जाएगा। अब अगर इसी को हम टेबल के फॉर्म में कर दें, टेबल यानी सारणी बना दें, वो भी वर्ग अंतराल वाली, तो वो कैसे, अब ये डाटा और छोटे में हो जाएगा और हमको और छोटा मेहनत करना पड़ेगा, इतना डिटेल नहीं लिखना पड़ता। तो आइए अगर इसे क्लास इंटरवल में बांट दें या इंटरवल बना दें या वर्ग अंतराल बना दें तो ये कितना छोटा डाटा हो जाएगा उसे देख। तो यहाँ हमने एक टेबल बना दिया और इसमें हम लिख देंगे वजन और ये है बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ टेबल हमने ये बना दिया कि ये बना दिया 10 से 14, 4-4 का इंटरवल ले लिया, फिर 14 से हमने 18 बना दिया और फिर 18 से 22 बना दिया। ये 14 4-4 का यहाँ डिफरेंस ले लिया। फ्रीक्वेंसी क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे 10 से 14 के बीच में केवल एक स्टूडेंट है, 14 से और 18 के बीच में कुल 13 स्टूडेंट हैं, 18 से 22 के बीच में केवल 6 स्टूडेंट हैं। अब इनको जोड़ने के बाद 13 और 6 19 1 20, ये टोटल संख्या 20 आनी चाहिए और देखिए 20 आ रही है, ये 20 आ भी रही है। तो इसको कहते हैं वर्ग अंतराल, इनको कहते हैं वर्ग अंतराल और इसी को वर्गीकृत आंकड़े भी कहेंगे, वर्गीकृत आंकड़े। यानी यहाँ पर आंकड़ों को हम लोगों ने क्या किया, वर्ग बना दिया, क्लास बना दिया और ये बांट दिया। तो आप देखिए इतना बड़ा वो डाटा था और कितने ये छोटे में हो गया। अब यहाँ पर इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। देखिए 1 लिखेंगे, 13 1 14 हो गया और 13 और 6 19, यहाँ पर ये 19 हो गया, 14 6 20 हो गया, तो इसमें हो जाएगा 20। ये सब जोड़ते जाएंगे, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 आ गया। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट होता है वो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या बताता है। अब इस डाटा से, इस वर्गीकृत डाटा से, इस सारणी से हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, माध्यक कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है माध्यक या मीडियन बराबर स्मॉल l प्लस n/2 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF अपान f और गुणे h। अब यहाँ एक एक जो चीज है उसके बारे में जानना है। ये L है, ये निम्न सीमा है उस वर्ग अंतराल की जिसमें ये डाटा पढ़ रहा है, उसकी वर्ग की निम्न सीमा है, यानी मिनिमम वैल्यू है। जो इसमें यहाँ पर देखिए हमको यहाँ विषम सम संख्या मिली है, तो 10वां और 11वां पद कहाँ मिलेंगे, 10वां 11वां पद इसमें मिलेंगे और ये किसमें है, ये 14 से 16 वाला वर्ग में है। तो जो L की वैल्यू होगी, L जो होगा वो हो जाएगा 14 और ये जो वर्ग होगा 14 से 18 जिसमें हमको मिल रहा है ये 10वां और 11वां पद, इसी को मीडियन क्लास भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मीडियन क्लास कहते हैं या इसे हिंदी में माध्यक वर्ग कहते हैं, माध्यक वर्ग। तो ये वर्ग की निम्न सीमा है, निम्न में छोटी वैल्यू 14 से 18, तो 18 ऊपरी सीमा होती है और 14 जो है निम्न सीमा इसे होती है। n/2 क्या है, जो पदों की संख्या है उसका आधा, तो पदों की संख्या यहाँ 20 है तो n/2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। CF क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो एक पूर्व वाली जिस वर्ग को आप कंसीडर कर रहे हैं, यानी हम 14 से 18 वाले वर्ग को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके पहले वाली, तो CF जो है 1 लिया जाएगा यहाँ पर, पूर्व की
संचयी बारंबारता। पूर्व की संचयी बारंबारता यानी जो आप कंसीडर कर रहे हैं उसके पहले वाली। तो यहाँ पर CF की वैल्यू हो जाएगी 1, n/2 10 हो गया, L यहाँ पर देखिए 14 हो गया। अब यहाँ पर क्या आया है, एक F आया। तो F क्या होगा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 13 है, तो ये F हो जाएगा 13। F बराबर क्या आ गया, 13। अब यहाँ वैल्यू जब आप रखेंगे तब आपको ये पूरा वैल्यू पता चल जाएगी कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो मीडियन बराबर यहाँ m लिख देते हैं मीडियम के लिए। L देखिए 14 है, n/2 10 है, और CF देखिए यहाँ H भूल गए। तो H क्या होता है, ये जो वर्ग अंतराल है इनकी चौड़ाई बोलते हैं H को। तो 14 में से 10 निकालेंगे तो ये 4 आएगा, तो H की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी ये जो इंटरवल है ये H कहलाता है। इंटरवल यानी इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो H की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये 10 हो गई, 10 में से 1 निकलेगा क्योंकि यहाँ CF 1 है, 1 निकलेगा। नीचे F 13 है, 13 हो जाएगा, और ये पूरा 4 से गुणा हो जाएगा क्योंकि H की वैल्यू 4 है। तो ये 14 हो गया, 10 में से 1 देखिए 9 हो गया। तो 9 और ये 4 मिलके 36, तो 36/13, और ये 14 धन 13 में 36 से भाग देंगे तो 2 समथिंग आएगा, और ये हम लोग 2.7 के करीब आएगा। तो ये हो जाएगा 16.7। और जब हम लोग उस तरह से निकाले थे बिना डाटा वर्गीकृत नहीं किए थे, यहाँ पर देखिए अवर्गीकृत यानी अनग्रुप्ड डाटा का, तो यहाँ 16.5 आया है मीडियन, और यहाँ पर मीडियन आ गया 16.7। थोड़ा सा फर्क आया है लेकिन वैल्यू आपको वही मिलेगी। तो इस एक एग्जाम्पल से जो संभावनाएं हो सकती थी वो सब मैंने बता दिए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और क्या क्या संभावना हो सकती है मीडियन निकालने के लिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए दूसरे एग्जाम्पल को भी देखते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर प्राप्तांक दिए गए हैं 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 और 25, और इन प्राप्तांकों को पाने वाले यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। यानी 20 नंबर पाने वाले 6 विद्यार्थी हैं, 29 नंबर पाने वाले 28 विद्यार्थी हैं, 28 नंबर पाने वाले 24 विद्यार्थी, 33 नंबर पाने वाले 15, 42 नंबर पाने वाले 2, 38 नंबर पाने वाले 4 और 43 नंबर पाने वाले 1, 25 नंबर पाने वाले 20। इसी डाटा को इस तरह से लिख दिया गया टेबल के फॉर्म में। अब यहाँ पर प्राप्तांक हमने लिख दिया, और ये प्राप्तांक आप ध्यान से देखिए, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले 20, फिर 25, 28, 29, 33, 38, 42 और 43। यहाँ पर जो आपको डाटा दिया गया था वो बढ़ते हुए क्रम में नहीं था, बल्कि ये रैंडमाइज था, कच्चा डाटा था। इस कच्चे डाटे को सबसे पहले क्या करना है, इसे एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है, आरोही क्रम में लिख देना है। तो देखिए 20 प्राप्तांक पाने वाले 6 लड़के, और ये सारे लड़कों को जोड़ने पर इनकी संख्या है 100। तो 100 लड़कों का ये टोटल प्राप्तांक है। 6 लड़के ऐसे हैं जिनको 20-20 नंबर मिला है, 20 लड़के ऐसे हैं जिनको 25 नंबर मिला है, और यही बात यहाँ पर इसी डाटा को हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए यहाँ से हम चाहते हैं इसका मीडियन निकालना। तो ये जो 100 है, संख्या 100, तो ये पता चल गई कि पदों की जो संख्या है वो तो सम है, पदों की संख्या 100 है, और 100 कैसी संख्या है, सम है। तो क्या होगा, 100/2 ये आ जाएगा 50। तो 50वां पद और इससे एक अगला यानी 51वां पद, इन दोनों का औसत, इन दोनों का औसत क्या होगा, माध्यक होगा। माध्यक क्या होगा, इन दोनों का औसत होगा। अब यहां पर देखिए हमको 50वां और 51वां पद चाहिए, तो यहां पर तो वो है नहीं। तो जब यहां पर वो नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए, तब हमको कुमुलेटिव यानी संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां पर हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक ये है 20 तक
यानी 20 लिया जाएगा और 20 से छोटा लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ये बना हुआ है, इसी को इस तरह से लिखा गया कि 20 तक कितने डाटे, तो 20 तक केवल 6 विद्यार्थी हैं। अब 25 तक कर दिया, तो 25 तक माने 20 वाला भी जुड़ जाएगा, तो 6 जो है 20 में जुड़ गया तो 26, फिर 28 जुड़ गया 50। इस तरह से जोड़ करके हम लोगों ने यहाँ पर 100 तक ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दिया। अब आप देखिए, हमको चाहिए 50वां और 51वां पद। 50वां और 51वां कहाँ मिलेगा? तो 50वां तो इसमें मिलेगा, और ये देखिए ये है 28 तक है, तो 50वां यहाँ मिलेगा 28 वाले में, और 51वां किस में मिलेगा? 29 यानी 78 वाले में। तो अब इनका औसत लिया जाएगा, तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा 28 प्लस 29 बटा में 2, तो 9 8 17 और 2 2 4 1 5 बटा 2, तो ये हो जाएगा 28.5। तो मीडियन क्या यहाँ से आ गई? यहाँ से माध्यक आ गया या मीडियन आ गई 28.5। ये अनग्रुप्ड डाटा था, और इसे निकालने के लिए हम लोगों ने ये ट्रिक्स इस्तेमाल किया। क्या किया कि यहाँ से देखे कि हमको कौन सा टर्म चाहिए, तो टर्म पता चला, चूंकि ये जो टोटल जो पद हैं वो 100 हैं, तो n/2 से हम लोगों ने 50वां पद और उससे एक अगला पद 51वां पद चाहिए। यहाँ पर नहीं मिला तो उसके लिए यहाँ पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता की कल्पना की गई और उसे लिखा गया, और तब हमको पता चल गया कि यहाँ पर ये वाले दो ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमको 50वां और 51वां पद मिलेगा। तो 50वां पद इस वाले लाइन में मिल गया 28, और 51वां पद इस वाले में मिल गया 29। इन दोनों को जोड़कर आधा कर दिए और 28.5 इसका माध्यक मिल गया यानी मीडियन मिल गया। तो इस प्रकार से देखिए, इस टेबल में हमने संचयी बारंबारता बना लिया था, जो कि यहाँ ही हम लोगों ने उसका उपयोग कर लिया। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि हमने अलग से एक बनाकर आपको दिखा दिया कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो वर्गीकृत पहले से दिया गया है। अब ये जो डाटा है ये ग्रुप्ड डाटा पहले से हमको मालूम है, ये हमको गिवन है। तो इस प्रकार से आपको एक ग्रुप डाटा मिलेगा। अब इस ग्रुप डाटा को क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये सबकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, और यहाँ जो इंटरवल दिए गए हैं ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है या जो चौड़ाई है वो 10 की है। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस टाइप। अब हमको ये इसका माध्यक निकालना है, तो सबसे पहले क्या काम करना होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर ये आएगा 53। 53 कैसा है? ये पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या यहां पर देखिए आ गई 53, और 53 एक विषम संख्या मिल गई। कैसी संख्या मिल गई? विषम। तो जब विषम संख्या होगी तब माध्यक क्या होगा? विषम संख्या के लिए जो मीडियन होगा वो बहुत आसान है। तो विषम संख्या के लिए माध्यक क्या होगा? n+1/2। वहां जो पद होगा वही माध्यक हो जाएगा। तो n यहाँ पर 53 है, उसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 53 1 54, और 54 में 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 7 14, 27 आ गया। तो 27 इसका माध्यक होगा, और 27 कहाँ पड़ेगा? तो यहाँ पर 27वां पद आपको पता करना है कि वो किस में पड़ेगा, किस इंटरवल में पड़ेगा। तो थोड़ी सी यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो रही है। थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि ये माध्यक नहीं है, बल्कि माध्यक निकालने के लिए हमको कौन सा पद चाहिए ये पता करना है। तो हमको 27वां पद चाहिए माध्यक निकालने के लिए। तो 27वां पद चाहिए, तो 27वां पद कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई भी ऐसी विद्यार्थियों की संख्या नहीं है जिसमें हम लोग 27 पा सके। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में इसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो 2 तरीके हैं। अब आइए हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकाल दी गई।
10 से कम, तो 10 से कम वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया। तो 10 से कम क्या है? 5 है। 20 से कम, तो इस 5 में 20 वाला फ्रीक्वेंसी जोड़ दी जाएगी, यानी 20 वाले ग्रुप में जो ये थी, देखिए ये चीज 10 से 20 में ये 3 इसमें जुड़ती जाएगी, यानी 5 लिया जाएगा और 5 में देखिए 5 लिया जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 7 जोड़ेंगे 29 और 29 में 9 जोड़ेंगे 38, 38 में 7 जोड़ेंगे 45 और 45 में 8 जोड़ेंगे 53। तो ये हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया और इसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर लिख डाले हैं, यहाँ पर जोड़ जोड़ के लिख डाले हैं। देखिए ये आ गया 53। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है से कम से और दूसरा तरीका है से अधिक से। तो यहाँ वाले में हमने से अधिक से भी दिखा दिया है कि से अधिक से भी आपको निकालना है, तो से अधिक से में 53 पहले आ जाएगा और 8 सबसे नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके आप इसका यूज कर सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको एग्जाम में कभी कभी से कम वाला भी डाटा दे देगा और उससे कम डाटा दे करके और ये वाला फ्रीक्वेंसी लिख देगा, जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये लिख देगा, ये लिख देगा। तो से कम से यानी 10 से कम 5, 20 से कम 8, 30 से कम 12, 40 से कम 15, 50 से कम 18, 60 से कम 22, 70 से कम 29, ये चीज दिया रहेगा। और आपको माध्यक निकालने के लिए ये जरूरी है कि आपको इंटरवल मिलना चाहिए, तभी आप मीडियन क्लास का पता लगाएंगे, यानी वर्ग माध्यक वर्ग का पता लगाएंगे, फिर निम्न सीमा क्या होगी, फिर उसकी चौड़ाई क्या होगी, ये तब पता लगेगा जब आपको इंटरवल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डाटा इस रूप में मिलेगा, से कम से या से अधिक से। तो से कम से डाटा मिलेगा और उसके लिए आपको ये फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, यानी संचयी बारंबारता दी रहेगी। तो आपको बनाना होगा एक इंटरवल, और इंटरवल बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको डाटा ये दिया हो 10 से कम और 5, ये बीच वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, इसको आप समझिए, और आपको बनाना है ये वाला टेबल, प्राप्तांक कितना है, बारंबारता कितनी है। तो इसको कैसे बनाते हैं आप ये देखिए, 5 यहाँ पर लिख देंगे और 5 ये जो 8 है, 8 को 5 में से घटा देंगे तो 3 आएगा, फिर 12 में से 8 घटा देंगे 4, फिर 15 में से 12 घटा देंगे 3, फिर 18 में से 15 घटा दिए 3, 22 में से 18 घटा दिए 4, 29 में से 22 घटा दिए 7, 38 में से 29 घटा दिए, तो 18 में से 9 गया 9, और 45 में से 38 घटा दिए तो 15 में से 8 गया 7, और 53 में से 45 घटा दिए, 13 में से 5 गया 8। तो ये आपका क्लास इंटरवल पता चल गया, यहां से क्लास का इंटरवल पता चल गया, और ये आपका पता चल गया संचयी बारंबारता या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 2 चीजें आपको यहां से, आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और से कम वाला डाटा दिया था, और आपको इंटरवल पता करना, तो इंटरवल पता करने के लिए ये तरीका यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको डाटा से अधिक वाला दे दे, तो 0 से अधिक, तो ये डाटा मिलेगा आपको, ये मिलेगा और ये खाना मिलेगा, ये बीच वाला नहीं रहेगा, बीच वाला तो मैं आपको दिखाया हूं। तो आपको अगर ये डाटा मिलेगा 0 से अधिक या बराबर, और ये 53 वाला, ये संचयी बारंबारता मिलेगी, तब भी आपको एक इंटरवल यानी क्लास इंटरवल पता करना पड़ेगा, जो कि यहां मैंने लिखा है। तो अगर आपको ये दिया हो और ये दिया हो, तो क्लास इंटरवल कैसे पता करेंगे, इसका लिखने का तरीका यह है कि पहले इंटरवल आप लिख लीजिए। इंटरवल लिखना बहुत आसान है, 0 से अधिक दिया है यानी 0 से 10, 10 से अधिक यानी 10 से 20 आपने लिख लिया। ये इंटरवल 90 से 100 के बीच में ऐसे लिख लिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले 8 लिख देंगे। अब 15 में से 8 घटाएंगे 7 होगा, 24 में से 15 घटाएंगे 9 होगा, 31 में से 24 घटाएंगे 7 होगा, 35 में से 31 घटाएंगे 4 होगा, 38 में से 35 घटाएंगे 3 होगा, 41 में से 38 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3, यहाँ 3 होगा, 45 में से 41 घटाएंगे 41, 4 45 4 होगा, 48 में से 45 घटाएंगे 3 होगा, 53 में से 48 घटाएंगे 13 में से 8 गया 8 5 13 5। अब ये आप देखिए कि यही चीज आपको मिल गई 5 3 3 4, तो जो यहाँ पर मिली है
5 3 3 4 ये बारंबारता आपको यहाँ से मिल गई से अधिक वाला से। तो आपको ये वाला और ये वाला टेबल दिया था, आपने इंटरवल ये पता कर लिया। तो मेन काम था इंटरवल को पता करना। तो दो तरीके एग्जाम में यहाँ तक ये डाटा देगा तो आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अगर ये डाटा न दे करके इंटरवल वाला ये न दे करके आपको से कम वाला डाटा दे दे और ये दे दे और ये दे दे, तब आपको एक इंटरवल ऐसे बनाना पड़ेगा। और से अधिक वाला डाटा दे दे और तब आपको इंटरवल ये बनाना पड़ेगा। जब आपका इंटरवल बन गया तब यहाँ पर ये चीज आपको मिलेगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। तो दोनों स्थितियों में आपको ये पोजीशन आपको चाहिए। ये पोजीशन जब आपको मिल जाएगी, इंटरवल मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई यानी संचयी बारंबारता मिल गई, तब आप अपना डाटा यानी माध्यक निकाल सकते हैं। तो ये आपको मिल गया है। यहाँ पर ये 53 है यानी 53 बने n+1/2वां पद आपको पता करना है। तो n/2 यानी ये देखिए 53 + 1/2 यानी हम लोग 27वां पद देख लिए। तो 27वां पद देखिए इसमें मिलेगा, जो 27वां पद होगा वो इसमें मिलेगा। और ये पूरा अब आपको कंसीडर हो गया, ये कंसीडर हो गया। तो इसका इंटरवल 60 से 70, इसी को माध्यक वर्ग कहेंगे। माध्यक वर्ग पता चल गया यानी मीडियन क्लास पता चल गई। ये आपका एफ है और ये आपका CF है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये पता चला कि ये 27वां कहाँ मिलेगा, तो ये तो 22 था, इसमें मिलता नहीं, तो 29 वाले में मिलेगा 27वां पद। तो 27वां पद और ये एफ हो गया। अब हम फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ फार्मूला मीडियन का देखिए लिखा हुआ है, स्मॉल l + n/2 - CF/f × h। यहाँ फार्मूला लगाएंगे और हम इसका आंसर पता कर लेंगे। तो फार्मूला यहाँ पर देखिए क्या है, निम्न सीमा क्या आ गई, 60 आ गई। n/2 यहाँ पर लिखना है यानी 53/2, 53/2 लिखना, सॉरी यहाँ पर लिखना है 53/2 माइनस यहाँ पर देखिए 22 लिखना है क्योंकि उसकी पूर्व वाली फ्रीक्वेंसी लेना है और इसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 7 लेना है और इनका जो इंटरवल है वो 10 है, तो 10 से गुणा कर दें। अब ये चीज जैसे ही सॉल्व होगी आपको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 60 लिखेंगे प्लस ये लिख दिए 26.5 भाग देंगे तो इसमें से 22 घटा देंगे और बटा 7 × 10 और ये आपको मिल गया 60 धन 45/7 और इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा 66.4। तो 66.4 इसका माध्यक आ गया यानी मीडियन आ गया। तो मीडियन निकालने के लिए जो तरीके थे, एक अनग्रुप्ड डाटा था, एक ग्रुप्ड डाटा था। ग्रुप्ड डाटा जब आपको मिलेगा तो वो या तो इस रूप में मिल सकता है, इस रूप में मिलेगा, या आपको से कम और ये संचयी बारंबारता के साथ मिलेगा तो आपको इंटरवल निकालना पड़ेगा, या से अधिक और बारंबारता संचयी बारंबारता के साथ मिलेगा तब भी आपको इंटरवल निकालना पड़ेगा। और हर स्थिति में जब आपके पास इंटरवल हो तो आपको एक संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि पद उसके आड है कि इवन है। अगर इवन है तो n/2वां पद और n/2वां से एक अधिक पद वाला पदों का औसत लेकर के इसका वो हो जाता है। और वर्गीकृत डाटा है तब ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं और इस फार्मूले से हमको मीडियन पता चल जाती है। तो आई होप कि ये पूरा मीडियन पर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अब क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। इसके अगले वाले वीडियो में मैं बहुलक पर बात करूंगा यानी मोड पर बात करूंगा और फिर नेक्स्ट उसकी जो वीडियो होगी उसमें मैं जो इस सांख्यिकी पर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में उनको सॉल्व करूंगा। तो आप इस तरह से वीडियो देखते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लेखपाल या अन्य जहां पर ये स्टेटिस्टिक्स आता है उसके क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, ठीक से कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो मिल सके।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।